नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आज भारत के केंद्र बिंदु एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसे स्टेट की जो कि हमेशा प्रचलित रहा है, यानी कि मगध। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था। और आधुनिक पटना जो है आपकी, वो जो बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, तथा गया जिला भी इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज जो वर्तमान में राजगीर है और बाद में पाटलिपुत्र में को जो है स्थानांतरित किया गया। तो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है और इसका इतिहास लगभग जो है वो, यानी कि कह सकते हो आप कि वो 3000 से भी पुराना है। लगभग 4000 से 5000 तक के बीच के जो है, इसे कहीं कहीं अलग अलग शिलालेख, अलग अलग जो पुस्तकें हैं, अलग अलग यानी कि वेद पुराण, इनों में जो मिलता है इसका जो है वो लगभग 5000 साल तक का इतिहास इसका है। और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट भी कहा गया है। गौतम बुद्ध के ये समय में यानी कि गौतम बुद्ध के पूर्व वृद्धवत वंश था। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बिहार के राजवंश, अगर हम बिहार के या इसमें कहें कि इस मगध महाजनपद के जो राजवंश हैं, उन राजवंशों में जो है वो कई सारे राजवंश ऐसे हैं जिनकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, जैसे वृद्धरथ। तो वृद्धरथ और उनके पुत्र थे जरासंध, यानी कि जो लगभग महाभारत कालीन के जो समय है उसकी हम बात करते हैं। तो मगध जो है वो बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। उसमें भी हम जो है मगध की हम चर्चा करते हैं, मगध की हम बात करते हैं। और इसका विस्तार अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की, तो इसका जो इतिहास, यानी कि जो इसका इतिहास और भूगोल की हम बात करते हैं, तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो अगर आप मैप देखना चाहें तो मैप में भी आप मगध साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं। तो यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो कह सकते हैं कि जो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई। तो मगध राज्य में तत्कालीन शक्ति राज्य कौशल वत्स वैमंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। तो अगर हम बात करें तो मगध अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट राज्य रहा, उत्कृष्ट मतलब कह सकते हैं महाजनपद रहा। और मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा इस देश का। तो अगर हम बात करें तो मगध ही अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। और मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र भी था। आपको बताना चाहूंगा, कालांतर में मगध का जो विकास होता गया, मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और दर्शन सभ्यता के विकास के रूप में स्थापित हो गया। तो संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य से आपका जुड़ा हुआ था। और मगध साम्राज्य की बात करें, प्रथम अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रथम मगध साम्राज्य जिसका जिक्र किया जाता है, तो मगध एक पहला मगध राजवंश है जिसको इतिहास में पढ़ा जाता है। और अगर हम बात करें तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है, यानी कि विस्तार से चर्चा करी गई है। तो मगध के प्राचीन शासकों की सूची में अगर बात करें तो महाराजा मगध, यानी कि मगध उन्हीं के नाम पे मगध पड़ा, तो मगध राजवंश जो था उनके नाम पे ही मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का नाम पड़ा। तो मगध यानी कि हम बात करें तो ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले जो राजा थे, यानी कि वो आपके वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो उस वैदिक काल में महाराजा मगध, उनके बाद उनके पुत्र हुए महाराजा सुधन्वा, महाराजा सुधनु और महाराजा सुहोत्र। ये बहुत बड़े बड़े राजा हुए इसमें। महाराजा चवाना, महाराजा कृति, उसके बाद महाराजा कृतवीर्य, कृतसेन, महाराजा प्रतिदा, महाराजा उपरीचर वसु। तो ये सब जो थे, यानी कि हम महाराजा प्रतिपदा, महाराजा उपरीचर वसु के पिता थे। और महाराजा उपरीचर वसु जो थे वो वृद्धवत के पिता थे। जो वृद्धवत का नाम सुना होगा आपने इतिहास में, वृद्धवत बहुत प्राचीन राजा थे और वृद्धवत के पिता और इस राजवंश के, कह सकते हैं कि जो मगध वंश था उसके अंतिम शासक थे। उसके बाद वृद्धवत ने, यानी कि वृद्धद्रथ ने अपने राजवंश का नाम वृद्धद्रथ रख दिया, यानी कि
अगर हम बात करें, इसके नाम की बात करें तो बृहद्रथ, बृहद्रथ कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा बृहद्रथ। तो यानी कि पहला जो मगध नाम राजा था, मगध साम्राज्य, मगध राजा मगध के नाम पे था मगध साम्राज्य, उसके बाद उनके वंशजों में जो अंतिम राजा थे वो थे बृहद्रथ, यानी कि बृहद्रथ जो थे एक तरह से उन्होंने अपने वंश का नाम बृहद्रथ रख दिया। और उन यानी महाराजा उपरीचर जो थे, उपरीचर वसु, वो इनके पिताजी थे, उपरीचर। तो मैं बिल्कुल प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूं। और अगर बृहद्रथ राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक राजा बृहद्रथ थे। ठीक है, तो यह मगध का एक सबसे प्राचीनतम राजवंश है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु था मगध साम्राज्य, वो जिसकी सीमाएं मैंने अभी बताई, गंगा से लेकर सोन नदी और यहाँ तक विंध्या पर्वत तक जहाँ तक फैली हुई थी, उस साम्राज्य को हम भारत का केंद्र बिंदु भी कह सकते थे प्राचीन समय में। और उसका जो पहला वंश था वो मगध वंश था, और दूसरा जो वंश था यानी कि उसी के वंशज को जो बृहद्रथ थे, उसके अंतिम यानी कि महाराजा उपरीचर, उनके पुत्र बृहद्रथ, उन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको हम बृहद्रथ साम्राज्य या बृहद्रथ राजवंश कह सकते हैं। तो बृहद्रथ जो थे यह मगध का एक प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता, आपने पढ़ा होगा, जरासंध जो थे वो कंस के ससुर थे, यानी कि जिनका भीम ने जिनकी जो है वध किया था। और जरासंध के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो उन जरासंध के जो पिता थे वो चेदीराज महाराज उपरीचर वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, और इसी वंश में जो थे आपके जरासंध भी थे। तो कह सकते हैं जरासंध के जो पिता और चेदीराज महाराजा उपरीचर वसु के पुत्र बृहद्रथ, इन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। और इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध यानी कि बृहद्रथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विधेय, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार राज्यों को पराजित किया था। यानी कि देख सकते हो आप कुरुवंश के समय में, यानी कि उसी समय जो जरासंध जो था एक महान प्रतापी राजा हुआ, और उसने बहुत सारे लोगों को, और मथुरा शासक जो कंस जो थे, यानी कि मैंने आपको जब भी बताया, कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अष्टि और प्राप्ति से शादी की थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि जरासंध एक तरह से ससुर थे कंस के। अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है। तथा बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या राजगृह को बनाई गई, और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध की द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। तो ये प्राचीन इतिहास है आपका। इसके बाद सहदेव को शासक बनाया गया, और इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। तो महाराजा बृहद्रथ उनके पुत्र हुए महाराजा जरासंध, यानी कि कह सकते हैं बृहद्रथ इसके सबसे पुराने राजा थे और जरासंध उनके पुत्र थे। तो बृहद्रथ के पुत्र कौन हुए? जरासंध। इसका जो है पुस्तकों में जिक्र किया गया है, अथर्ववेद में कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया है। और राजा बृहद्रथ ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके पुत्र महाराजा जरासंध और इसके सबसे प्रतापी राजा थे जिनकी भीम द्वारा वध किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो जरासंध, और उनके बाद जरासंध का पुत्र जो है पांडवों के अधीन शासन किया था जिसका नाम सहदेव था। ठीक है, तो सहदेव इसका पुत्र हुआ। फिर महाराजा सोमादि, महाराजा श्रुतवंश, इस तरह से ये वंश चलता रहा। और फिर जो इसके अंतिम यानी कि इस बीच में महाराजा सुकृत, महाराजा सेनाजित, महाराजा सुद्धि, महाराजा निर्वत, इस तरह से लगभग इसके 24 राजा हुए। और उन 24 राजाओं में जो सबसे अंतिम राजा थे जिनका नाम महाराजा रिपुंजय था। और महाराजा रिपुंजय जो थे वो महाराजा विश्वजीत के पुत्र थे। और महाराजा रिपुंजय जो 24वें यानी कि बृहद्रथ के 24वें वंशज, यानी कि मैंने आपको बताया पहला मगध एक राजा थे, उनके वंशजों में फिर बृहद्रथ, और बृहद्रथ के जो 24वें वंशज थे उनका नाम था महाराजा रिपुंजय। तो रिपुंजय इसके अंतिम शासक थे। और इनका शासनकाल जो बताया गया है, राजा रिपुंजय राजवंश के अंतिम राजा थे, और उनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा की गई थी। यानी कि उनका जो एक सेनापति था
उनका जो सेनापति या प्रधानमंत्री जो था, जिसका नाम पुलिक था, उनके द्वारा उनकी हत्या की गई और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बताया। यानी कि प्रद्योत जो है इसके बाद, तो प्रद्योत या प्रद्योत वंश या प्रद्योत डायनेस्टी कह सकते हो आप, इसको जो है राजा बनाया। ये शासनकाल जो है लगभग अगर हम बात करें तो ये 732 से लगभग 682 ईसा पूर्व की बातें हैं। आप कह सकते हैं ईसा से भी लगभग 700 साल पहले ये राजा रिपुंजय की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद प्रद्योत वंश की हमने बात की, तो ये कह सकते हो कि ये इसका एक तरह से पुराना इतिहास रहा है मगध का। तो अगर मगध के इतिहास की बात करें तो लगभग 5000 से भी पुराना इतिहास रहा है इसका, और 5000 से पुराने इतिहास से फिर इसके बाद जो है इसमें मगध और फिर विदर्भ और उसके बाद प्रद्योत वंश जो है इसमें आए। उसके बाद अन्य जो है इसमें इसके साथ साथ कई गणराज्य थे। जैसे अगर हम बात करें इसी गंगा घाटी में, यानी कि इसी मगध साम्राज्य के बहुत सारे राजा रहे। जैसे शाक्य की बात करें, वो कपिलवस्तु के राजा थे, भर्ग थे, कालाम थे, कौलिय थे, मल्ल थे, मौर्य भी जो है बाद में मगध साम्राज्य के राजा वगैरह, यानी कि इसके आसपास इतने राजाओं ने काम किया है। और वैशाली के लिच्छवी की बात करते हैं हम, बिहार में जो है सबसे पुराने गणराज्यों में था, जो बुद्धकालीन समय के आसपास की जो हम बात करते हैं। और सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने कालांतरे वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि ये वैशाली के लिच्छवी हो गए या अलकप के बुली हो गए, या इसकी बात करें अगर हम बात करें अलकप के बुली, तो यह प्राचीन गणराज्य बिहार के साकाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था। और अगर हम बात करें गुर्जर नरेश चुलिक ने सर्वप्रथम राज किया था, यानी कि गुर्जर वंश के राजा थे नरेश चुलिक, उन्होंने राज किया। गुर्जर प्रतिहार वंश एवं चालुक्य गुर्जर, शक गुर्जर, कुषाण गुर्जर, मौर्य गुर्जर, चेची चौहान वंश गुर्जर, ये सब जो हैं। उसके बाद पृथ्वी चौहान गुर्जर सम्राट की उपाधि का त्याग कर दिया था, उन्होंने गुर्जर सम्राट की उपाधि का त्याग कर दिया। उनके पिता सोमेश्वर गुर्जर वंश के अंतिम चौहान गुर्जर थे। तो मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो मगध महाजनपद की बात करें, उसके आसपास के राज्य की बात करें, तो 700 से लेके लगभग 700 से 350 ईसा पूर्व की मैंने बात की। प्रद्योत राजवंश की बात करें तो प्रद्योत राजवंश में मैंने बताया, प्रद्योत राजवंश का जो है प्राचीन भारत का एक मगध का राजवंश था, जिसका शासन अवंती पर था। उसके संस्थापक महाराजा प्रद्योत थे। मैंने अभी जिक्र किया आपसे प्रद्योत वंश का। तो प्रद्योत वंश जो है वो भी एक प्राचीन राजवंश था, जिसका शासन अवंती पर भी था। इसके संस्थापक महाराजा प्रद्योत थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रद्योत के जो उनके पुत्र थे महाराजा पलक, और इस तरह से लगभग 5 राजा हुए इस वंश में, यानी कि लगभग 682 ईसा पूर्व से लेके और 544 ईसा पूर्व तक प्रद्योत वंश की मैंने बात की। अगले बार में मैं हर एक राजवंश की आपसे बात करूंगा। हर एक राजवंश के बाद मैं आपसे अगर बात करूंगा तो मैं फिर उसके बाद मौर्य वंश की बात करूंगा। तो इनकी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो उसमें फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने जो आज मैं थोड़ा सा इसेंस बताना चाहूँगा, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है लगभग आज से 2500 साल पहले या लगभग 2400 साल पहले, यानी कि 1100 ईसा पूर्व से भी पहले हो चुकी थी। और मगध महाजनपद एक विस्तार साम्राज्य था और ये भारत का केंद्र बिंदु भी था। तो अगर बात करें मगध साम्राज्य, मगध के फिर जो है पुत्र, यानी कि उनके मगध के जो है वंशज वृद्धरथ थे, और वृद्धरथ के पुत्र जरासंध, और इसके 24वें जो वंशज थे वो रिपुंजय, और रिपुंजय के बाद प्रद्योत वंश के भी लगभग 5 राजा हुए। और उसके बाद हम बात करेंगे जो 682 से और लगभग 682 से ले गए और लगभग 544 ईसा पूर्व तक लगभग 5 राजा हुए इस वंश के, जो प्रद्योत वंश कह सकते हो या प्रद्योत डायनेस्टी बोल सकते हो। तो मैं अगले कुछ राजवंशों की बात करूंगा, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।